करते हैं वीर भगत सिंह के अध्यक्ष हैं रजत कुमार जी। रजत जी, हम देख रहे हैं कि लंबे समय से आप बैठे हुए हैं, करीब अभी आपने बताया 15 दिन हो गए हैं, तो क्या लगता है आपको और क्या चाहते हैं आप? हमें आज 15वां दिन है और हम रामपुर सांसद आजम खान साहब की रिहाई चाहते हैं कि जो उल जलूल केसों में फांस कर रखा है और बिना मतलब में कैद कर रखे हैं उन्हें, रामपुर सांसद को। ऐसे में रिहाई हो पाएगी, क्या लगता है आपको? बेशक होगी। किसान आंदोलन ने जो है सत्ता पलट दी थी और आंदोलनों से ही बदलाव आते हैं। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है तब लोगों को सड़क पर आते हैं, तब जा कर के उनकी समझ में आता है कि भाई विरोध हो रहा है उनका। और ये विरोध संख्या में कम है लेकिन बहुत हाई लेवल पर विरोध है ये। और मुझे लगता है इस विरोध से ज़रूर आंखें खुलेंगी उनकी और ज़रूर जल्दी जल्दी मोहम्मद आजम खान साहब हमारे बीच होंगे। बताइए कि सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? तो चुनाव भी शुरू हो गया, तो कितना संतुष्ट थे आप? मैं सरकार के बारे में कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, ना ही कोई टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ। मुझे मतलब है सिर्फ आजम खान साहब की रिहाई से, और वो लगातार बैठा हुआ हूँ। जब कैसे हो पाएगी? मामला तो कोर्ट में है ना। कोर्ट में तो क्या हुआ, कोर्ट में भाई सत्ता के लोग, अच्छा कोर्ट में मामला पहुँचाया कैसे? लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने गुमराह करके कोर्ट पर हाईजैक करके पुलिस प्रशासन पर, और यहाँ से जो कागज़ गए हैं, यहाँ से जो लिखित में इंक्वायरी गई है, वो सब फर्जी हैं। सब जितने भी केस हैं सब फर्जी है। एक वो होता है कि भाई अगर क्रॉस झगड़ा हो तो दोनों तरफ से केस होते हैं, लेकिन कुछ केसों में ऐसा है कि एक ही तरफ से कार्रवाई हुई है, दोनों तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम केस उनकी तरफ से पेंडिंग में डाले पड़े हैं लगातार। पहले 7 थी, पहले पता नहीं क्या था, पहले 7 फिर 10 अब फिर 15 हो गई। ऐसे केस थोड़ी होते हैं। MP MLA के कोर्ट तो अलग होती है कि जल्दबाजी से मामला निपटे और तुरंत वो अपने शहर का विकास कर पाए। ये कि यहाँ के लोगों ने आरोप लगाए थे कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ज़मीनें कब्जाना, सारे आरोपों के बाद ही तो सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए थे। तो यहाँ के निवासियों ने जो आरोप लगाए उस पर तो कार्रवाई है, तो आप क्या कहेंगे? सभी फर्जी हैं सब। कोई भी जैसे आप पर दबाव बनाया तो आपने मजबूरी में जा कर के सिग्नेचर किया। कोई भी ऐसा जेन्युइन केस नहीं है जो वास्तविक हो, सब के सब फर्जी है, क्योंकि सरकार ने जो है बदले की भावना से काम किया है। ये बताइए कि आप लंबे समय से बैठे हैं, तो आपको जेल जाने से डर नहीं लगता है क्या? ना, जेल जाने से क्यों डर लगेगा, और काय को जेल जाएंगे? भाई अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, उस तरह से बैठे। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं ना। अब सत्ता वाले चाहें तो जेल भेजें या फांसी लगाएं, हम तो नहीं डरते। अच्छा, कोविड भी चल रहा है, तो कोविड का पालन हो रहा है नहीं? बिल्कुल हो रहा है। देखो आपने भी मास्क लगा रखा है, हमने भी मास्क लगा रखे हैं सभी ने। अब इससे बेहतर होगा कि वो अपनी भाजपा जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपनी रैलियों में मास्क का प्रयोग करें और रैलियाँ ख़त्म करें, जितनी भी रैलियाँ हैं। अच्छा, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, तो अब युवा जो है वो क्या सोच कर वोट करेगा? युवा जो रोज़गार को, युवा जो अपनी परेशानियों को, इन्होंने क्या करा है? देखो, युवा परेशान, महिला परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार जितनी भी हैं सब बेरोजगार हो रखे। कोई भी इनके कार्यशैली से कोई खुश नहीं है, सबके सब परेशान हैं, प्रताड़ित हो रखा है। आप भी युवा हैं, क्या नाम है आपका और क्या सोच कर वोट करेंगे? जी, मेरा नाम साकिब सैयद है और मैं जो वोट करूंगा वो इस बार विकास के नाम पे वोट करूंगा, कि जिसने विकास करा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विनाश करा है। जिस तरह से सांसद आजम खान की रिहाई के लिए आप लोग बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द आजम खान साहब हमारे बीच होंगे और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि न्यायालय उनकी रिहाई के लिए कह देगा। जी, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम धर्म कुमार वाल्मीकि है। आप देख रहे होंगे कि हम भगत सिंह युवा मोर्चा की तत्वाधान में 28 तारीख से अम्बेडकर पार्क में आजम खान की रिहाई यानी अपने सांसद की रिहाई के संबंध में यहाँ पर बैठे। धरने का आज 15वां दिन है। हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जिस तरह से अपने MP MLA को उन्होंने राहत दी है, क्लीन चिट दी है, उनकी ज़मानत मंजूर करी हैं, क्या हमारे सांसद का इस तरह से नहीं हो सकता है? हमें ऐसा लगता है कि हमारे सांसद को बदले की भावना से जेल में रखा जा रहा है, जिसका जीता जाता प्रमाण आपने देख लिया होगा। अमित शाह भी मुरादाबाद में कह के आए हैं कि बताओ आजम खान को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। इससे हमें सरकार की मंशाओं पर पूरी साफ दिखाई देती है कि आजम खान को एक टारगेट बना दिया है। या तो एक मुस्लिम है इस तहत, या यहाँ रामपुर के कुछ मिजाज सांसद हैं और सब समाज को लेकर चलते हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं इस सरकार से कि हमारे नेता, हमारे सांसद को
जल्द से जल्द छोड़ा जाए। न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमारे सांसद बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे, सरकार हमारी सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो हम इसी तरह धरने बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, सांसद आजम खान को रिहाई मिलेगी। कुछ और लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राशिद मलिक, समाज सेवी। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कायद मिल्लत आज़म खान साहब की रिहाई हो, अब्दुल्ला साहब की रिहाई हो, जिससे रामपुर का विकास हो सके। और ये जो उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, वो पूरा प्रदेश जानता है कि मुकदमे झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। एक बकरी चोरी का, मुर्गी चोरी के जो मुकदमे हैं, बताइए सांसद जो हों मौजूदा, वो क्या बकरी या मुर्गी चुरा सकते हैं? ये सिर्फ ढोंग है और फर्जी मुकदमे हैं, सारे लगाए गए हैं। बदले की भावना से ये काम किया गया है। कायद मिल्लत आज़म खान साहब का जो रुतबा है इस प्रदेश में, उस रुतबे को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो जान लें कि उनके ये जो इरादे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, वो नाकामयाब होंगे। रजत जी, बताइए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में रात में आप यहाँ रुक रहे हो, तो कहीं ना कहीं मनोबल आपका टूट नहीं रहा है? या परिवार ने आपको कहा कि आप इतनी ठंड में पड़े हो क्योंकि आप भाई बीमार भी हो सकते हो, सब चीज़ें, तो क्या कहते हैं? देखो, पहली बात तो मैं एक रात पहले बीमार हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी। बरसात में भीग रहे हम लगातार, लेकिन हमारा मनोबल बिल्कुल नहीं टूट रहा। घर वालों ने भी यही बोला कि ध्यान रखो, बाकी के लगे रहो, क्योंकि हमारी तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी है रामपुर के सांसद, रामपुर का विकास। जो रामपुर डेवलप होने से रुक गया है, वो विकास तेज़ी से हो, क्योंकि यहाँ पर जो है सब जैसे का तैसा है। 22 महीने पहले मंत्री जी गए, एक काम नहीं हुआ है भाजपा सरकार में। आने के बाद ही विकास होगा। हालांकि मंत्री जी जेल से भी कर रहे हैं, जो रामपुर के सांसद है वो जेल से भी लगातार प्रस्ताव कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ होने के बावजूद इन्होंने एक काम नहीं किया है। इस तरह से लोग कह रहे हैं कि आप हाईवे के पास बैठे हुए हो, तो कुछ दिक्कत हो रही है क्या लोगों को? ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम तो बहुत दूरी पर बैठे हैं। अगर हम रोड पर बैठते तब है दिक्कत। कहाँ बैठे हैं आप? अम्बेडकर पार्क बीच में बैठे हैं, अंदर। तो अम्बेडकर जी के नीचे ही आप बैठे हैं, उनके चरणों में? बिल्कुल, भारत के संविधान के रचयिता हैं, उनके नीचे बैठे हैं। उन्हीं से उम्मीदें हैं, उनके संविधान से उम्मीदें हैं। उनसे उम्मीद है कि कोर्ट भी संविधान से ही चलता है कि रामपुर सांसद जल्दी से जल्दी बाहर आए। और रामपुर का सहयोग मिल रहा है नहीं आपको? कुछ लोग मिलने जुलने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आपसे? लगातार लोग पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से रात भी हरदोई ज़िले से लोग आए थे, पूरी टीम आई थी, लगभग 10 से 15 लोग। पूरी रात यहीं स्टे किया है उन्होंने। अब भी आ रहे हैं वापस, लगातार लोग आ रहे हैं। अभी गाजीपुर से कुछ लोग आने को हैं। अब तो चुनाव में वोट भी पड़ने वाला है, तो आजम खान की नहीं है, दुआ करेंगे वो आ जाएं बस। और क्योंकि पूरा रुका पड़ा है हर आदमी, मतलब कोई सुनवाई नहीं है रामपुर में किसी चीज़ की। कहीं जाओ तो कोई सुनवाई नहीं। आपने देखा कि 2 साल से ज़्यादा हो गए रामपुर के सांसद आजम खान को सीतापुर जेल में बंद हैं। लगातार और ज़िलों से भी आवाज़ें उठ रही हैं सांसद आजम खान की रिहाई को।